ओपनिंग, धीमा, गंभीर संगीत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ और कह रहा है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ और कहानी बता रहा है? वह कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में थकान होती है। वह कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसी बात पर लौट आती है। और कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत मीठी बातें करता है, लेकिन उसके व्यवहार में सम्मान नहीं होता। तो सवाल यह है, हम किसी इंसान को उसके शब्दों से समझे या उसके व्यवहार से? गौतम बुद्ध ने मनुष्य के मन को समझने के लिए किसी जादुई शक्ति की बात नहीं की। उन्होंने बार बार एक बात पर जोर दिया, मनुष्य के विचार उसके व्यवहार में दिखाई देने लगते हैं। आज हम चाणक्य की व्यावहारिक जीवन नीति और बुद्ध की निरीक्षण की दृष्टि से प्रेरित होकर ऐसे 7 मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक संकेत समझेंगे, जिनसे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये संकेत किसी के मन को पढ़ने का जादुई तरीका नहीं है। एक संकेत देखकर किसी व्यक्ति के बारे में फैसला करना गलत हो सकता है। असली समझ तब आती है जब हम किसी के व्यवहार को समय, परिस्थिति और उसके पूरे व्यक्तित्व के संदर्भ में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध से कहा, मैं सभी लोगों का सम्मान करता हूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपने साथ आए एक गरीब व्यक्ति से बहुत कठोरता से बात करने लगा। बुद्ध शांत रहे। उस व्यक्ति ने पूछा, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे अपने बारे में जो बताया, वह तुम्हारे शब्द थे, लेकिन मैंने तुम्हें जो देखा, वह तुम्हारा व्यवहार था। यही जीवन का पहला नियम है। किसी व्यक्ति की बातों से ज्यादा उसके लगातार दोहराए जाने वाले व्यवहार को देखिए। कोई कह सकता है कि वह आपको बहुत महत्व देता है, लेकिन क्या वह आपकी बात सुनता है? कोई कह सकता है कि वह ईमानदार है, लेकिन क्या वह छोटी छोटी बातों में भी सच बोलता है? किसी के शब्दों को तुरंत झूठ मत मानिए, लेकिन उसके व्यवहार को नजरअंदाज भी मत कीजिए, क्योंकि शब्द व्यक्ति की छवि बना सकते हैं, लेकिन व्यवहार उसके चरित्र की झलक देता है। 3 गुस्से के समय इंसान का असली व्यवहार दिखाई दे सकता है। शांत परिस्थिति में लगभग हर व्यक्ति समझदार दिखाई दे सकता है, लेकिन जब बात उसके मन के खिलाफ हो जाए, जब उसकी आलोचना हो, जब कोई उसे मना कर दे, जब उसे इंतजार करना पड़े, तब उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए। एक छोटी सी असहमति पर कोई तुरंत दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने लगे, तो यह उसके भावनात्मक नियंत्रण के बारे में संकेत दे सकता है। वहीं कोई व्यक्ति नाराज होने के बावजूद अपनी बात शांत तरीके से रखता है, तो यह उसके आत्मनियंत्रण की झलक देता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। एक बार का गुस्सा किसी व्यक्ति के पूरे चरित्र का प्रमाण नहीं होता। हर इंसान कभी न कभी परेशान होता है। हमें पैटर्न देखना चाहिए। क्या वह बार बार छोटी बातों पर अपना नियंत्रण खो देता है, या वह गलती के बाद खुद को संभालना सीखता है? यही अंतर महत्वपूर्ण है। 4 वह आपकी सीमाओं का सम्मान करता है या नहीं? किसी व्यक्ति को समझने का एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत है। जब आप नहीं कहते हैं, तब उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी से कहा, आज मैं उपलब्ध नहीं हूं। एक समझदार व्यक्ति आपकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको अपराधबोध महसूस कराए, आपकी सीमा को नजरअंदाज करे या आपको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करे, तो यह स्वस्थ व्यवहार नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं में आसक्ति और अपेक्षा पर बहुत विचार मिलता है। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे, लेकिन स्वस्थ संबंधों में एक दूसरे की स्वतंत्रता और सीमाओं का सम्मान भी जरूरी है। इसलिए किसी व्यक्ति की अच्छाई सिर्फ इस बात से मत मापिए कि वह आपके लिए क्या करता है। यह भी देखिए, क्या वह आपकी इच्छा का सम्मान करता है जब आपकी इच्छा उसकी इच्छा से अलग हो। 5 वह आपकी सफलता पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। यह संकेत बहुत कुछ बता सकता है। जब आप किसी उपलब्धि की बात करते हैं, तो सामने वाला क्या करता है? क्या वह जेन्युइनली खुश होता है? क्या वह आपकी मेहनत को स्वीकार करता है, या तुरंत आपकी उपलब्धि को छोटा करने लगता है? जैसे, इसमें बड़ी बात क्या है? यह तो किस्मत से हुआ होगा। मुझसे पूछो,
मैंने इससे भी ज्यादा किया है। ऐसी प्रतिक्रियाएं कभी कभी तुलना, असुरक्षा या प्रतिस्पर्धा की भावना का संकेत हो सकती है। लेकिन फिर वही बात, एक प्रतिक्रिया से फैसला मत कीजिए। हो सकता है उस व्यक्ति का अपना दिन खराब हो सकता है उसे आपकी बात समझ ना आई हो। इसलिए बार बार होने वाले व्यवहार को देखिए, क्योंकि किसी की असली खुशी सिर्फ आपकी सफलता के समय नहीं, बल्कि आपकी सफलता को देखकर उसके भीतर पैदा होने वाली भावना में दिखाई देती है। 6. वह गलती होने पर क्या करता है? हर इंसान गलती करता है, लेकिन गलती के बाद इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है, जिम्मेदारी या बहाना। अगर कोई व्यक्ति गलती होने पर कहता है, हाँ, मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा, तो यह आत्मजागरूकता का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर वह हर बार दूसरों को दोष देता है, मेरी गलती नहीं थी, उसने मुझे मजबूर किया, सबकी वजह से ऐसा हुआ, तो संभव है कि वह जिम्मेदारी से बचने की आदत में हो। बुद्ध की शिक्षा हमें स्वयं को देखने की बात सिखाती है। दूसरों की कमियां देखना आसान है, अपने भीतर की कमी को स्वीकार करना कठिन है। इसलिए किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता केवल उसकी बातों से नहीं, उसकी गलती स्वीकार करने की क्षमता से भी समझी जा सकती है। 7. जब कोई उसे देख नहीं रहा होता, तब वह कैसा व्यवहार करता है? यह शायद सबसे गहरा संकेत है, क्योंकि जब हमें पता होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, तो हम अक्सर अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। लेकिन जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब हमारे वास्तविक संस्कार सामने आ सकते हैं। क्या वह अपनी जिम्मेदारी निभाता है? क्या वह दूसरों की चीजों का सम्मान करता है? क्या वह अपने वादे निभाने की कोशिश करता है? क्या वह अकेले में भी वही सिद्धांत मानता है जिनकी बात वह सबके सामने करता है? यहीं से एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। चरित्र वह नहीं है जो हम लोगों को दिखाते हैं। चरित्र वह है जो हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा। लेकिन इन 7 संकेतों को समझते समय एक गलती मत कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इन संकेतों को किसी व्यक्ति को जज करने का हथियार मत बनाइए। किसी का आंखों में कम देखना हमेशा झूठ बोलने का संकेत नहीं है। किसी का चुप रहना हमेशा नाराजगी नहीं है। किसी का बेचैन होना हमेशा डर नहीं है। और किसी का मुस्कुराना हमेशा खुशी नहीं है। इंसान का व्यवहार बहुत जटिल होता है। उसकी परिस्थिति, अनुभव, व्यक्तित्व, तनाव और उस समय की भावनाएं सब उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए एक संकेत देखकर निष्कर्ष निकालने के बजाय पैटर्न देखिए, समय के साथ व्यवहार देखिए, परिस्थिति समझिए और सबसे जरूरी, पूछना सीखिए। क्योंकि कई बार जिस बात को हम संकेत समझ रहे होते हैं, उसकी सच्चाई सिर्फ सामने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। गौतम बुद्ध की एक गहरी सीख। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर जा रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुरा नहीं रहा। आप तुरंत सोचते हैं, शायद वह मुझसे नाराज है। लेकिन हो सकता है वह अपने घर की किसी समस्या के बारे में सोच रहा हो सकता है वह थका हुआ हो सकता है उसे कोई चिंता हो, और हो सकता है उसका आपके प्रति कोई नकारात्मक भावहीन हो। यही कारण है कि बुद्ध की दृष्टि हमें केवल दूसरों को पढ़ना नहीं सिखाती, वह हमें अपनी धारणाओं को भी देखना सिखाती है। कई बार समस्या सामने वाले के व्यवहार में कम और हमारे बनाए हुए निष्कर्ष में ज्यादा होती है। अंतिम संदेश। तो अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से मिले, उसके सिर्फ शब्द मत सुनिए, उसका व्यवहार देखिए। वह कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है,